अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि कहीं न कहीं मैंने ज़िंदगी में एक डिसीजन तो अच्छा लिया। आई वाज़ राइट। मैंने भी जेकेएसएसबी और जेके हाई कोर्ट जो है, मतलब जिसका ये स्कैम हुआ है, और जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में जो वो मिसमैनेजमेंट और इर्रेगुलरिटीज़ हुई है, और जो उनको 1 घंटे 30 मिनट तक पेपर नहीं मिला, तो वो सब देखने के बाद मुझे ये एहसास हो रहा है कि आई वाज़ राइट। मैंने एक डिसीजन तो अच्छा लिया। मैंने जेके हाई कोर्ट के लिए फ़ॉर्म अप्लाई किया था। मैं भी उसके लिए वेट कर रहा था, आज नहीं तो कल एग्ज़ाम होगा, नहीं, लेकिन नहीं हुआ। मैंने जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन वहाँ पे पेपर ही ऐसा आया कि जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कुछ उसका अपोज़िट हो गया। वहाँ पे पैटर्न चेंज हुआ, आप सबको पता है। लेकिन आज एस्पिरेंट के साथ ऐसा हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, तो देख के बहुत दुख हो रहा है। अभी मैं घर पे नहीं हूँ, मैं यूएई में आ चुका हूँ। अब मैंने वो फेज़ अपनी ज़िंदगी का छोड़ दिया। मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं करूँगा। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप प्रिपरेशन करना छोड़ दें, जेकेएसएसबी के लिए पढ़ना छोड़ दें, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए पढ़ना छोड़ दें। नहीं, हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी होती है। आप कंटिन्यू रखो, आप कंसिस्टेंसी दिखाओ। लेकिन जो आप फ्रेशर हैं, मतलब वो मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि आप हमें डिमोटिवेट कर रहे हो, बुरा भला भी बोलते हैं, और कुछ तो ये भी बोलते हैं कि वीडियो डिलीट करो। भाई, आपको 1 साल हुआ, 2 साल हुए, या ज़्यादा से ज़्यादा अभी आपकी स्टार्टिंग है, तो अभी आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है। आप हर चीज़ से जीत सकते हो, लेकिन अगर आपकी लड़ाई फेयर है, लेकिन सिस्टम फेयर नहीं है, सिस्टम करप्ट है, तो आप क्या करोगे? आपको हर साल दिलासे दिए जाते हैं, उम्मीद दिलाई जाती है, फिर एक्सपेक्टेशन जो आपकी होती है उसके अपोज़िट होता है। आप फॉर्म 2 साल पहले भरते हो, अप्लाई करते हो, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होता, एग्ज़ाम कैलेंडर आउट नहीं होता, नई वैकेंसीज़ नहीं आती। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आपको 4 साल 5 साल प्रिपरेशन करते हुए हो गए हैं जेकेएसएसबी में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो आपसे नहीं हो रहा, आपकी गलती नहीं है। कहीं न कहीं आप अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रख पा रहे हो, वो सिस्टम की गलती की वजह से। क्योंकि वो एग्ज़ाम में डिले कर रहे हैं, कभी एग्ज़ाम डेट ऊपर नीचे करते, कभी भी कोई भी एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होता। जो ये टाइम देते हैं, टारगेट टाइम देते हैं, वो उस पे कभी एग्ज़ाम होता ही नहीं है। अगर 1 साल का टाइम देंगे, 2 साल बाद एग्ज़ाम होता है। तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हेर-फेर होता है। अभी ये मिसमैनेजमेंट हुई है, तो इसमें हज़ारों डाउट हर किसी एस्पिरेंट के माइंड में क्रिएट होते हैं। और जो भरोसा करके आए थे, जिनको खुद पे भरोसा था, कॉन्फिडेंट थे, तो वो तो पहले ही एक कन्फ्यूजन का शिकार हो गए। अब मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आप फ्रेशर हैं, तो अभी आपको सब कुछ न्यू लग रहा है, अभी आपको सब कुछ ठीक लग रहा है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप भी, अगर, मैं नहीं चाहता, अल्लाह ना करे कि ये सिस्टम ऐसा ही रहे, ऐसे ही मिसमैनेजमेंट, इर्रेगुलरिटीज़ होती रहें, या पेपर बिना बताए पैटर्न चेंज होता रहे, या कोई भी एग्ज़ाम डिले हो। मैं नहीं चाहता ऐसा। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो। मैं ये चाहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम टाइम पे हो, जेकेएसएसबी जाग जाए, और जितनी भी जेके हाई कोर्ट जो भी एग्ज़ाम करवाता है, वो जाग जाए, उनको एस्पिरेंट्स की कदर हो। और अगर टाइम पे एग्ज़ाम होगा, तो आप भी एक कंसिस्टेंसी दिखा पाओगे। अगर आप का एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होगा, तो आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाओगे, और ये मिसमैनेजमेंट आप कैसे भरोसा कर पाओगे? तो मुझे लगा, मैं भी अपनी लाइफ में कहीं न कहीं रिग्रेट था मुझे कि मैंने छोड़ दिया। मुझे और 1 साल मेहनत करनी चाहिए थी। शायद मेरा हो जाता, किसी न किसी जगह तो हो जाता, कोई ना कोई एग्ज़ाम तो मैं क्वालिफ़ाई कर लेता। शायद मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता था एग्ज़ाम की डिले की वजह से, या कभी कोर्ट केस होता था, कुछ होता था। तो मैं कहीं न कहीं रिग्रेट में था। लेकिन आज जो मैंने देखा है, ये स्कैम हुआ है, मतलब मिसमैनेजमेंट वो भी एक तरह का स्कैम ही है, इरेगुलरिटीज़। और 67 एस्पिरेंट का पेपर एक अलग तरीके से बन के आएगा। अब उनकी एक एग्ज़ाम डेट होगी, विदिन 1 वीक उनका एग्ज़ाम होगा। तो मैं कहीं न कहीं, अब मुझे एक बूस्ट सा मिला है कि हाँ,
मैं मतलब उतने भी अब रिग्रेट में नहीं जीऊँगा कि मैंने क्यों छोड़ा, क्यों क्विट किया। अब जो कर रहे हैं प्रिपरेशन, फ्रेशर हैं या जिनको 4 साल 5 साल हो गए हैं या 3 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, तो मैं उनको सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकता हूँ और बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा कि आप करो जो आपको ठीक लगता है। लेकिन जो भी फैसला करो अपनी लाइफ में मैच्योरिटी से करो। अपने आप से भी पूछो, और अगर कोई आपसे ज़्यादा आपको लगता है कि ये एबल माइंडेड है, उससे भी पूछो। और अपने आप से भी सवाल पूछो कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। कभी कभार इंसान बहुत एबल होता है, बहुत कैपेबल होता है, लेकिन ये मैं फ़ील कर सकता हूँ कि जब कोई एग्ज़ाम ऐसे पेपर लीक होता है, कोर्ट केस होता है, एग्ज़ाम डिले होता है या मिसमैनेजमेंट होती है, कुछ भी होता है, तो कैसा फ़ील होता है एक एस्पिरेंट को। क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत वाबस्ता हूँ। तो मुझे पता है अब बहुत सारे एस्पिरेंट डिमोटिवेट हो गए होंगे, कुछ लोगों ने तो क्विट कर दिया होगा, कुछ लोग तो अब उनका दिल नहीं कर रहा होगा वापस कंटिन्यू करने के लिए। तो अगर आप चाहते हो, अगर आपने बहुत टाइम लगा लिया है और आप चाहते हो कि अब ये 1 साल 2 साल में मैं कर सकता हूँ, अगर आपको खुद पे भरोसा है थोड़ा सा भी, अगर 10% भी अभी भरोसा बाकी है, तो करो। मतलब मैं आपको इतना मोटिवेट करना चाहूँगा कि मतलब आप ये मत सोचो कि आप कंसिस्टेंट रहो। अगर आपको खुद पे भरोसा है और अगर आपका एक ड्रीम है, अगर आप उस ड्रीम को पूरा करना चाहते हो, तो गिव अप भी एक ऑप्शन नहीं है। लेकिन हमेशा ही सिस्टम में हम सब इसी उम्मीद में जीते हैं कि कभी ना कभी ये सिस्टम ठीक होगा, कभी ना कभी हमारे साथ जस्टिस होगा। और हर साल अगर एक एग्ज़ाम भी टाइम पे हो तो इतनी बेरोज़गारी तो नहीं रहेगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना अगर अच्छा लगे, तो ऐसे ही मैं आपसे बात करता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।